नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह समृद्धि क्लासेस शुरू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं, पार्ट वन आपने पिछली क्लास में पढ़ा और ये पार्ट टू का क्लास है। चलिए शुरू करते हैं दिशा परीक्षण। देखिए, दिशाओं के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया था, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। बस इतना है कि भाई चार दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चार उनकी सहायक दिशाएं हैं, प्लस दो और होती जिनका यूज नहीं करते हैं, जो ऊपर आकाश और नीचे धरती का है, उनका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए दिशाएं कुल मिला के हमारे लिए चार मुख्य दिशा और चार उनकी सहायक दिशाएं ही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे? देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न की प्रॉब्लम में क्या है, ये इल्यूजन क्रिएट कर देता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, और इसलिए इसमें कई अच्छे स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं। इसको एंगल बेस पे अगर लगाएंगे तो आंसर तो आता है, लेकिन वहां पे कई बार गलतियां जल्दी जल्दी में कर देते हैं। तो इसको आसान तरीके से लगाने का जो कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आसानी से लगाएं कि कम से कम जो गलतियां हैं उनकी संभावनाएं न के बराबर रहें। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको डायग्राम बना लीजिए। कौन सा? दिशाओं का डायग्राम, जो आपको पहले से ही पता है, जिनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो, ये सबको पता है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इन्हीं के जरिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन देखो, हम मेरे लिए तो एक डायग्राम काफी है, लेकिन कई लोग को, कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो दो डायग्राम बना सकते हैं जिससे कंफ्यूजन उनको कम से कम हो। तो हम दो डायग्राम बना के सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। दो बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। और इसको यूज कैसे करते हैं? क्वेश्चन क्या लिखा गया? उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें। ध्यान देखिए, उत्तर का नया नाम इन्होंने क्या कर दिया? दक्षिण पूर्व। यही किया गया, उत्तर को दक्षिण पूर्व। जब एक का नाम चेंज होगा तो उसी के जरिए सभी दिशाओं का नाम भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी प्रकार सभी दिशाओं का नाम क्या है, बदलते हैं। और बदलने का तरीका क्या होगा? दक्षिण पूर्व देखो है, तो दक्षिण पूर्व से 45 अंश पे क्या आता है? दक्षिण आता है। बस वही प्रोसेस हमको क्लॉकवाइज क्या है, आगे बढ़ा देना है। 45 पे क्या है? दक्षिण। अब देखते देखते भरना है। दक्षिण के बाद दक्षिण पश्चिम, उसके बाद पश्चिम। सिर्फ देख के भरो, बहुत आसानी से हो जाएगा। उत्तर पश्चिम, फिर क्या है? उत्तर, फिर क्या है? उत्तर पूर्व, और फिर क्या है? पूर्व। अब देखो, हमने लिख दिया सभी दिशाओं को। कितना कठिन रहा? कुछ नहीं, एकदम से बच्चों का गेम है। बस देख के और पूरी पूरी दिशाओं को लिख दो। अब देखो कितना आसान हो गया कि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा गया, तो पश्चिम को क्या कहा गया? ये रहा पश्चिम। और पश्चिम को क्या कहा जाएगा? बगल में नाम लिखा हुआ है, उत्तर पूर्व। क्या हो गया? उत्तर पूर्व। अब बताओ, इसमें क्या गलती होने की संभावना है? न के बराबर है, क्योंकि आप देख देख के लिख रहे हो। और अगर इतना नहीं लिख पाओगे तब तो फिर आपको दिक्कत है भाई। ठीक है, तो देख देख के लिख सकते हैं तो बड़े आराम से प्रश्न हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक इसी टाइप का और प्रश्न है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, फटाफट वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके पहले आप खुद हल करिए। उसके बाद मैं तो हल कर ही रहा हूं, फिर आंसर्स मिलाते हैं। ठीक है, पॉज करके हल करिए, मैं हल कर रहा हूं इसको फटाफट। हमने इसको लिख दिया अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, फिर दोबारा कॉपी पे आपको तो एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना होता। यहाँ तो मुझे समझाने के लिए आपको लिखना पड़ा। अब तक तो हल हो गया होगा आपका। ठीक है, मैच करते हैं। दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा गया। दक्षिण पश्चिम यही है, इसका नया नाम क्या हो गया? पूर्व हो गया। हो गया। अब देखते हुए भर दो। पूर्व के बाद क्या है? देखो, दक्षिण पूर्व, क्लॉकवाइज भरो। फिर इसके बाद दक्षिण, फिर दक्षिण के बाद क्या मिला? दक्षिण पश्चिम। फिर क्या मिला? पश्चिम। फिर क्या मिला? उत्तर पश्चिम। फिर क्या मिला? उत्तर
उत्तर, फिर क्या मिला उत्तर पूर्व। हमको कुछ नहीं करना था, बस एक को पकड़ना है और घुमा देना है पूरा को, हो गया क्लियर। अब देखो क्या आंसर क्या आया, तो पूर्व को क्या कहेंगे, देखो पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। कितना आसान है, कितने आसानी से आप लोगों ने इसको कर लिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए ये आपका अब हो गया समाप्त। अब थोड़ा सा हम टाइप बदलते हैं और आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए जो डायरेक्शंस के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कुछ इस टाइप के मिलते हैं, ठीक है। अब इनको करने का सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रश्न कितने भी बड़े हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 2 लाइन के हों, 4 लाइन के हों, 8 लाइन के हो या 10 लाइन के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्नों की लंबाई को देख के कभी घबराइए मत कि प्रश्न कठिन होंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि प्रश्न को एक लाइन पढ़िए और एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन पढ़िए एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, प्रश्न बहुत आसान से आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, हम जैसे ऐसे कर रहे हैं वैसे करिएगा। एक लाइन देखो मैं पढ़ूंगा एक लाइन बनाऊंगा, एक लाइन पढ़ूंगा और एक लाइन बनाऊंगा, बस यही आपका वर्क है, ठीक है। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। लो मैंने प्लस का सिंबल बनाया, यहां नजदीक में बना दिया क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी ना पड़े। दक्षिण की ओर 30 मीटर, देखो हो गया 30 मीटर, स्टॉप कर गया। एक लाइन पढ़ा और एक लाइन बनाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब यहां आया दाएं मुड़ना है। देखिए जब भी दिशा बोली जाए प्रारंभ में तो यहाँ प्लस का सिंबल बनाए, और जब दाएं और बाएं बोला जाए तो एक एरो बनाइए जिधर लाइन खत्म होती है। अब यहाँ जिस तरह एरो है उस तरह मैं भी खड़ा हूं, देखो हो गया। अब मेरा ये कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा, राइट हैंड। देखो ध्यान से, ये लेफ्ट और ये राइट, तो मुझे किधर मुड़ना है, देखो यहाँ क्या दाहिने मुड़ना है, और दाहिना कौन सा है मेरा, ये हाथ है, तो ये दाईं ओर मुड़ूंगा मैं, ठीक है। तो दाया इधर हो गया, दाहिने मुड़ के कितना 30 मीटर, पहुंच गए हम यहाँ पे, ठीक। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ना है, यहां से बाएं देखो कौन सा, ये एरो की तरफ गया, ये मेरा बायां और ये दायां, बाएं मतलब हम नीचे की ओर चलेंगे, और कितना आया 20 मीटर, हो गया। फिर दोबारा बाएं मुड़कर 30 मीटर की दूरी चलती है। अब दोबारा बाएं मुड़ना है तो ये हाथ है, 30 और 30 ये बराबर होगा, तो ये आपका आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल दूरी है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो यहाँ एकदम ठीक आके नीचे निकलेगा। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, अब यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो भी ये देखो 30-30 बराबर हुआ, तो 20 और 20 ये भी हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 30 और ये 20 मिलके 50 मीटर, क्लियर। अगर दिशा पूछी जाती प्रारंभ से तो यहीं पे खड़े होके अंतिम पॉइंट को देखते, तो यहां से दक्षिण में दिखता, तो आंसर होता है दक्षिण दिशा में, लेकिन दिशा नहीं पूछी गई है। आगे चले, अब इस देखो एक एक लाइन को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, एक लाइन पढ़िए और एक लाइन का आंसर दीजिए, ठीक क्लियर। पिंकी पूर्व की ओर 600 मीटर, ध्यान रखना जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, एक लाइन पढ़ा है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट सभी दिशाएं, और पूर्व की ओर कितना 600 मीटर, क्लियर। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर। अब यहां से बाएं मुड़ना है, ध्यान रखो बायां ये हाथ है, तो ये क्या है 500 मीटर, हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 500 मीटर बाएं हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर बाएं मुड़कर 600 मीटर, अब यहाँ से बाएं, अब यहाँ से बाएं कैसे मुड़ना होगा, ये हाथ इधर है बायां, तो बायां 600 मीटर जाना है, नीचे भी 600 है, तो 600 और 600 बराबर होंगे आमने सामने। तो यहाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कम रोक दो और ज्यादा, अगर सामने वाली रेखा की लंबाई के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये भी 600 हो गया, चलो यहाँ पे पहुंच गए। फिर बाएं मुड़ के 500, अब बाएं यहां मुड़ोगे तो देखो जब इधर ऐसे मुंह है ना, तो ऐसे मुंह है, तो ये बायां और ये दायां नीचे की तरफ आना है, और 500 आना है, 500 आना है, तो यहाँ ध्यान रखना ये भी 500 ही है, तो ये बराबर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा।
क्योंकि 500 चला तो इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ जहां से चला था वहीं वापस आ गया, और जहां से चले थे वहां अगर वापस आ जाओगे तो क्या कुछ चले? नहीं, जहां भैया चले थे वहीं आ गए, यानी कि कोई वर्क नहीं हुआ, 0 मीटर। कितना हुआ? 0 मीटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए, ठीक है? यही वर्क करना है, जरूरी नहीं कि पूरा देखा जाए। एक बार पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्व करो, और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो, मैच करो। जहां गलतियां होंगी उस गलतियों को सीखो, कहां गलतियां हुई हैं फिर उसको सही करते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाएं ओर 24 फुट दूरी पर कैंटीन गई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कई बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, लेकिन किधर कुछ पता नहीं है। अरे भैया, कुछ नहीं पता तो कोई पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, जिधर चाहो उधर मान लो। दिशा प्रारंभ में नहीं दी गई है, ध्यान रखना। दिशा जब नहीं दी गई तो अपने अकॉर्डिंग जिधर चाहो उधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो, पुस्तकालय की ओर गई, ये है मान ली स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। अब मान लेते हैं ऐसे जा रही है लेकिन चली नहीं, अब यहां बाएं मुड़कर, अब बाएं किधर? ऊपर की ओर मुड़ो, और सीधे सीधे कितना? 24 फुट। चलो, हमने यहाँ 24 मान लिया, थोड़ा सा हम नीचे इसको कर लेते हैं, जैसे हमारे लिए थोड़ा सा आसानी होगा जगह की कमी की वजह से। ओके, 24 चली, 24 फुट दूर कैंटीन पहुंच गई, एक कप चाय पिया और दाहिने मुड़कर 13, यहां से दाएं मुड़ा और कितना गई? 13। कोई दिक्कत नहीं, प्रयोगशाला पहुंच गई। फिर 15 फीट बाएं मुड़कर भौतिक ब्लॉक में चली गई। अब बाएं मतलब ऊपर की ओर, 15 फीट। चलो, हो गया। फिर 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। अब यहां से बाएं है 3 फीट, 10 13 है, तो जान लेना 3 फुट इससे ज्यादा नहीं, बस हो गया 3 फीट। बातचीत किया, फिर उसी दिशा में 10 फीट आगे पुस्तकालय। अब यहाँ से बातचीत करने के बाद 10 फीट आगे, तो ध्यान रखना ये 13 है, तो 3 और 10 मिलके इक्वल यहाँ आ जाएंगे। जगह की कमी है थोड़ी सी, इसलिए मैं इतना छोटा फिगर बना रहा हूँ। यहाँ आ गए। अब क्या है, पुस्तकालय और कक्षा के बीच वास्तविक दूरी, भाई इन्हीं को मिला दो। 15 है तो 15 ये हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, क्या होगा? 39 मीटर, या सॉरी फीट है तो आप फीट में यूज कर लो, 39 फीट कर लो, हो गया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फिर से। ये देखो क्वेश्चंस हैं, अब इनको ध्यान से देखो। अजय अपने घर से दक्षिण की ओर 25 मीटर चले हैं। पहली लाइन पढ़ लिया, अजय अपने घर से कहां चले? 25 मीटर दक्षिण की ओर चले हैं। एक डायग्राम ऐसे बनाओ, और ये 25 मीटर हो गया, क्लियर। फिर बाईं तरफ मुड़ता है, 50 मीटर जाता है या दूरी तय करता है। यहां से बाएं मुड़ा और 50, चलो पहुंच गए यहाँ पे। फिर पुनः बाएं मुड़कर 25 मीटर आगे गया, यहां से बाएं मुड़े 25, ये भी है, ध्यान रखना ये 25 है और 25 जाना है तो आपको बराबर ही जाना होगा, हो गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी, यहां से पश्चिम मुड़ना है, प्लस का सिंबल बनाओ, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, और यहाँ पश्चिम 25 20 जाना है तो 50 में ये छोटा ही होगा, सॉरी ये हो गया 20। अब यही दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी कैसे निकालोगे? 50 है, ये 20 है, काट दिया कितना? 30 मीटर। दिशा प्रारंभ से देखना है तो प्रारंभ से देखोगे तो पूर्व की ओर दिखेगा, 30 मीटर पूर्व की ओर। हो गया डायग्राम, चेक कर लो, बस इतना ही है ये, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो, आलोक क्या है? दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर। अब यहां भी इस प्रश्न में सिर्फ एक लाइन पढ़ना है आपको,
नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। दक्षिण की ओर 30 मीटर। स्टॉप कर जाओ बस। फिर 50 मीटर की दूरी तय करता है किधर? पूर्व दिशा में। अब यहां से पूर्व मुड़ना है, प्लस का सिंबल बनाओ और 50 मीटर। चलो पहुंच गए यहाँ पे। फिर बाईं तरफ मुड़कर 30 मीटर। अब यहाँ बाएं मुड़ना है तो यानी ऊपर की ओर मुड़ना है, 30 मीटर जाना है। ध्यान रखना ये भी 30 है तो ये बराबर ही मिलेगा। हो गया 30 मीटर, कोई दिक्कत? फिर वहां से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी, यहाँ पे प्लस का सिंबल बनाइए फटाफट। और पश्चिम की ओर 10, 50 में 10 इतना ज्यादा नहीं होगा, बस मैक्सिमम यही। फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 8। ध्यान रखना अब उत्तर पूर्व है, ये उत्तर है और ये क्या है? पूर्व है। ये तिरछा इसी तो जाएगा 8। ओके। पश्चिम की ओर मुड़कर 15। एक एक लाइन देखो मैं पढ़ रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बस। ये 15 हो गया पश्चिम की ओर मुड़कर। और अंत में दक्षिण पश्चिम की ओर 8 मीटर। यहीं से प्लस का सिंबल बनाओ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। दक्षिण पश्चिम 8। देखो ये 8 गए थे और 8 वापस बराबर में आ रहे हो, इनके इक्वल में ही आओगे आप। तो ये दूरी और ये दूरी यही निकालनी है आपको। तो 15 ये है तो ये भी 15, टोटल कितना हो गया? 25। और इतनी दूरी 25, 50 में से 25 काट दोगे तो कितना होगा? 25 मीटर। और प्रारंभ से क्या हो गया? पूर्व। बस 25 मीटर पूर्व हो गया सॉल्व। नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो, जहां जहां गलतियां किए हो उसको समझो, कहाँ किधर मुड़ना था और आप किधर मुड़ गए हो। इतना ही करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश अपने घर से उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर जाकर, यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर। एक लाइन खत्म, कहानी खत्म। जाकर दक्षिण पश्चिम मुड़ता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। अब यहां से दक्षिण पश्चिम, कई लोग क्या करते हैं ना कि यहां से ऐसे बना लेते। भैया हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनाओ, प्लस का सिंबल सीधा बनना चाहिए। यहां से दक्षिण पश्चिम में 100 गए थे तिरछे और तिरछे ही वापस आए हो तो जान लो कि एकदम आमने सामने आके रुकोगे, एकदम ध्यान रखना इसका। फिर अगला क्या है? दक्षिण पूर्व 100 मीटर। पहुंच गए यहां पे। बताएं उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। अब यहां से घर जाना है महान भाव को, कौन को? राकेश को। कैसे जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे। पहुंच गए तो दूरी कितनी हुई? आमने सामने 100 है तो इधर भी 100, तो ये भी क्या होगा? 100। और दिशा तुरंत बनाओ, दिशा यहाँ पे क्या हुआ? उत्तर और पूर्व के बीच में जा रहे हैं तो 100 मीटर उत्तर पूर्व। देखो ऑप्शन है क्या? 100 मीटर उत्तर पूर्व। हो गया क्लियर? देख लो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक, चलिए। बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, मैं हट रहा हूं। देखो पॉज करो, क्वेश्चंस को नोट करो और देखो, लगाओ, उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन देखो। 1 मिनट पॉज करो। चलो अब लगा के फिर ऑन करना। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वृत्ताकार मैदान के केंद्र में खड़ा है, वृत्त चाहिए। लो हम वृत्त उठा लाते हैं। आ गया वृत्त। कलर चेंज कर दें? नहीं, ठीक है, हो गया। वृत्ताकार मैदान के केंद्र में खड़ा, वहां से दक्षिण की ओर चलता हुआ मैदान की सीमा तक जाता है। अब यहाँ दक्षिण केंद्र पे खड़ा है, पहले केंद्र बना लेते हैं। ये रहा इसका सेंटर पॉइंट। अब यहां से कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर चलता हुआ। तो रेडी कर लो, दक्षिण की ओर ऐसे चलेगा। देखो पहुंच गया बाउंड्री यानी सीमा रेखा तक, ठीक है। फिर अपने बाएं ओर मुड़कर मैदान की सीमा पर चलते हुए, अब बाएं मुड़ेगा तो बाएं का मतलब इधर। अब इधर का मतलब ऐसे मत मुड़ जाना, नहीं, बाएं का मतलब है मुड़ना तो है लेकिन सीमा पर चलते हुए, यानी इस पर जो बाउंड्री है ना, इस पर आपको चलना है जो बाहर बाहर दिख रहा है।
सीमा पर चलते हुए पूरे मैदान की परिधि का 3/8। अब यहां देखो प्रॉब्लम है, 3/8 होता है क्या? 3/8। 3/8 यानी पूरे मैदान को 8 भागों में बांटो और उसका 3 भाग अब पार करना होगा। यहाँ पे दो तरीके यूज करते हैं। पहली बात तो पूरा मैदान सर्कल में है तो इसको 360 भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसका 3/8 देखो क्या होता है, 135 डिग्री। एक तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि इनको 8 भाग में बांट दो और 3 भाग, 8 भाग में बांट दिया, 1 2 और 3 भाग पार कर लो। लो भाई, और हमने ये 3 भाग पार कर लिया। देख लो क्या 8 में से 3 भाग पार किया कि नहीं? 3/8 का मतलब 8 में से 3 भाग हो गया, पार कर लिया। और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर मैदान को पार करके दूसरी तरफ की सीमा तक जाना है। यहाँ पश्चिम देखो प्लस का सिंबल बनाया और मैदान को देखो पार करना शुरू किया। पार कर रहा हूं, देखो देखते जाओ, पार कर लिया, दूसरी तरफ की बाउंड्री तक पहुंच गया। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ठीक है, मैदान की सीमा तक जाते हैं। बताएं संजय अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब प्रारंभ यहां था, यहां देखो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, यही दिशा रहेंगी। अब जरा बताओ कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा। ये रहा आंसर, उत्तर पश्चिम दिशा। बहुत आसान है, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए यहां क्वेश्चन देखो। ममता उत्तर की ओर 6 मीटर चलकर अपने दाएं घूमती है। चला देते हैं ममता जी को। उत्तर की ओर कितना? 6 मीटर चलकर अपने दाएं घूमती है और 3 मीटर की दूरी तय करती है। थोड़ा ज्यादा चल, कम चलाओ, थक जाएंगी। फिर दाएं मुड़कर 10। अब यहां दाएं देखो ये है तो ये दायां नीचे वापस 10 यहां तक, क्योंकि 6 से बड़ा है 10 तो ये 6 तो यहां हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ाना है। बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी, ये निकालनी है। अरे वाह, ये टाइप शुरू हो गया है। चलो, ये दूरी कैसी आई? सीधी आई या तिरछी आई? तिर्यक दूरी आई ना। तिर्यक दूरी जब भी आएगा तो वहां पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो होता है आपके समकोण पे आधारित, 90 अंश वाले पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब। ये होता है आधार और इसको बोलते हैं कोण। तो क्या होता है? कोण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। हम इसी बेस पे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। देखो ये मिला दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को, जो शुरुआत है और अंत है, इनको जो मिलाने वाली रेखा है, ये है अगर तिरछी है तो इनको मिलाकर एक समकोण बना देते हैं। देखो बन गया। 3 ये है तो ये भी 3 होगा। और ये देखो 10 है, 10 में से 6 काटो कितना है? 4। अब यही निकालना है तो दूरी क्या हो जाएगी? तिरछी आई, इसको कर्ण बोलते हैं। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब लंब कौन सा? ये 4। फिर आधार इसको मान लो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, जो होगा 5 मीटर 25। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे 5 मीटर दिशा भी पूछी गई तो यहाँ से दिशा क्या? दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो ये होगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। 5 मीटर दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, देखो इसी तरह धीरे धीरे आप करके 1 1 टाइप करके क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आप इस पर कमांड करते जाओगे। दिशा बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, एक आसान सा टॉपिक है। प्रॉब्लम ये क्या है कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब जल्दीबाजी करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। इसको आराम से करो। अब इस टाइप को आपने पढ़ा, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बुक्स में ढूंढो और इसको सॉल्व करते चलो। जब धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चे जो हैं वो काफी अच्छा इस पर कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले पढ़े होते हैं। और जिन्होंने पहली बार ये टॉपिक देखा है या पढ़ना शुरू किया है, उनके लिए बस इतना है कि 1 लाइन टू 1 लाइन चलिए। ठीक है, आगे हम पार्ट 3 लेके आएंगे इसका। और अगर पार्ट 3 आपको देखना है तो इस हमारे चैनल्स को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे रीजनिंग की ही नहीं क्लास देंगे आपको, हम यहाँ पे जीएस के सभी पार्ट्स का धीरे धीरे क्लास लेके आ रहे हैं। आप इसको देखते चाहिए। और हमारे जो टीचर्स भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब उनके आप क्लास को देखोगे, पढ़ोगे, तो समझोगे कि उनका लेवल क्या है और आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है वो टीचर्स। ठीक है, तो हम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।